राधा स्वामी संतों की बानी बानी कबीर साहिब जी की सुमिरन का अंक। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए, साई माही समाए। हे परम संत सदगुरु, देखो, हे परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आज पहले दिन हम कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब इसी काशी नगरी में पैदा हुए और वो आज से 650 साल पीछे एक पवित्र आत्मा उस परमात्मा के धाम से आई, उसी का नाम कबीर। वो बनी बनाई आत्माएं वो परमात्मा भेजता है हम आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए। समय समय पे महात्मा इस दुनिया में आते हैं, आते रहे, परंपरा चलते रहती है। एक संत आके चिता के जाते हैं तो उन्हीं शिष्यों के अंदर से परंपरा चालू रहती है लास्ट तक। कबीर साहब ने यहां तक कहा है, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। कहते हैं कि अगर संत इस संसार में नहीं होते तो ये दुनिया जल के राख हो जाती थी। आज उन संतों के सत्य के ताकत पे ये दुनिया खड़ी है और संत हमेशा दुनिया में रहते हैं। संत दो तरह के होते हैं, एक गुप्त, दूसरा प्रकट। गुप्त संत वो है जिन्होंने साधन करके, मेहनत करके 10-10, 8-8 घंटे बैठ के अपनी रूह को गुरु के कृपा से सतलोक सचखंड पहुंचाया और उसे अपने जीवन काल में गुरु ने भी हुक्म नहीं दिया सत्संग करने का, नाम दान देने का। अंदर जब वो सतलोक गया तो सतपुरुष ने भी हुक्म नहीं दिया। तो ऐसे लोग संत होते हैं लेकिन गुप्त रहते हैं। वो भी इसी दुनिया में है। बहुत सारे संत गुप्त हैं जो अपने आप को प्रकट नहीं करते, हालांकि वो परमात्मा से मिलके भी इतने गुप्त हैं क्योंकि उनको अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। वो भजन में बैठ के उस परमात्मा के दर्शन, सत्पुरुष के दर्शन करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। एक सेकंड भी उनसे अलग होने का उनका दिल नहीं होता है और वो इस आडंबर में फंसना भी नहीं चाहते। तो ऐसे संत भी है, गुप्त संत। लास्ट टाइम में जाते समय किसी एक को नाम दान दे के चले जाते हैं, वो ऐसे संत भी हैं। और दूसरे नंबर में जिनको अपने जीवन काल में सदगुरु ने हुक्म दिया प्रचार करने का, नाम दान देने का, और वही प्रचार करते हैं, उनको प्रगट संत कहते हैं। लेकिन संत
गुप्त और प्रकट दोनों रूप में होते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब इशारा देते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर संतों के बगैर ये दुनिया खाली नहीं है, संत नहीं होते तो ये दुनिया जल के राख हो जाती थी। आज उन संतों के सत्य के पावर पे ही दुनिया टिकी है। तो ये कबीर साहब की वाणी है जो कि यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ी जाती है। लेकिन कबीर साहब संत थे, उनकी वाणी बड़ी गूढ़ है। ये अंदर के बारे में इशारा देती है, हम बाहरी अर्थ लगा लेते हैं। तो वही कहते हैं कबीर साहब पहली वाणी में कि अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है तो आपको क्या करना? आप इस दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारे अंदर शांति आवे, तो आपको क्या करना है? तो ये वाणी लिखी है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कह कबीर सुमरन करे, साईं माही मिलाए। फायदा ही फायदा है। सुमरन करने से हमारे मालिक का नाम सुमरन करने से हमारे पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो हमें सुख मिलेगा। हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। और मन निर्मल होने का साधन नाम सुमरन। तो सुमरन से सुख प्राप्त होता है, सुमरन से हमारा दुख दूर भी होता है। कितना बड़ा बड़ा मुसीबत आप नाम सुमरन करो, कट जाता है। लेकिन हम जब मुसीबत, तकलीफ, ये सब चीजें आके पड़ती है हमारे कर्मानुसार, तो हम उस दुख का चिंता करते हैं। यही कमी है। हमें दुख का चिंता करने के बजाय सुमरन करना चाहिए। मालिक का नाम सुमरन, क्योंकि मालिक का नाम सुमरन करते हैं तो वो परमात्मा का सहायता मिलता है, वो हमारे दुख को दूर भी करता है। लेकिन बड़े अजीब ढंग के हम क्या करते हैं, दुख में दुख का ही सुमरन करने लगते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं बार बार। महात्मा कहते नहीं भाई, उस समय आप सुमरन करो, मालिक का नाम सुमरन। तो सुमरन से वो पाप कटेंगे, और पाप कटेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आपके पाप नहीं कटेंगे तो शांति कहाँ, सपने में भी नहीं। इसीलिए मालिक का नाम सुमरन बहुत जरूरी है। अभी हम गुरु के पास क्यों गए? इसलिए नहीं गए कि गुरु के पास जाएंगे तो हमारा बिजनेस, व्यापार अच्छा चलेगा, धन दौलत मिलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी। इसके लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल है, जाओ, बीमारी दूर हो जाती है। मेहनत करो, व्यापार बिजनेस करो, पैसा मिलता है। गुरु के पास क्या जाने का? अरे भाई, गुरु के पास क्यों जाते हैं? फिर इस जन्म मरण में नहीं आना। इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए, अपने आत्मा को इस भव सागर से मुक्ति के लिए करते हैं। लेकिन हम उस बारे में नहीं सोचते, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। अगर गुरु ने आपको रास्ता बताया है, अगर आप उनका हुक्म मान लो, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बना लो, धीरे 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 कुछ साल लगेंगे,
ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। अगर वो तीसरी आंख खुलेगी, उस आंख से आपको सच्चाई नजर आएगी। ये तो माया के आंख है, झूठे चीजों को देखने वाले आंख है। जो दिसे सो नासे परे आज के काल, इन आंखों से जो दिखाई देता है वो आज और कल में नाश होने वाला है। नाश चीजें दिखाई देती हैं, ये झूठे को देखने वाली आंख है, माया का आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने क्या कहा है? चर्म चक्षु न लच्छे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते सच्चाई को देखने वाली आंख ये आंख नहीं है, उसको देखने की आंख और ज्ञान की आंख है। वो खोल के देखो। देखो ये शरीर जिसको आप रक्त मांस का पुतला समझते हैं, इसमें अखुट भंडार है। परमात्मा ने इसके अंदर 16 लोक का रचना करके अपनी सारी बादशाहत इसी के अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है। परमात्मा अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है, लेकिन बगैर अभ्यास के, बगैर साधन के, जब तक कि हमारे कर्म नहीं कटेंगे, पाप नहीं कटेंगे, मन निर्मल नहीं होगा, हमारी रूहानी सफर स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए अभ्यास, साधन। जो भी महात्मा हुए हैं, जो भी 6 फीट के मंदिर के अंदर गए हैं, जिसकी तीसरी आंख खुली है, उन्होंने मेहनत किया है, रात रात भर जागा है, अपने प्रीतम परमात्मा गुरु के लिए रोया है, रात रात भर सुमरन किया है, तब जाके कुछ हासिल हुआ है। कहते खाए पिए हंस खेल के पीओ मिले तो कौन दुहागन होए। खा पी के मस्त रह के हंस खेल के परमात्मा का मिलना होता तो महात्माओं को दुख भोग उठाने की क्या जरूरत पड़ती। कहते नहीं भाई, इसके लिए तो आपको कुछ त्याग करना ही पड़ता है। त्याग का मतलब संसार छोड़ना नहीं अंदर मन से त्याग करो, शरीर से सारा कारोबार करो, लेकिन मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखो। जो भी दोष है मन में है, शरीर बेचारा क्या क्या है, ये तो मट्टी का बर्तन है। देखो भाई, जब तक आत्मा इसके अंदर बैठी, इसकी शोभा है। जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है, इसकी सारी शोभा बिखर जाती है। कोई एक दिन भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। जो लोग प्रेम करते थे वही लोग देख के डरते हैं भाई। क्यों? ये मट्टी का है। ताकत आत्मा में है। आत्मा परमात्मा का बेटा है, सतलोक सचखंड का रहने वाला है। आपके अंदर बोलने वाली ताकत वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। लेकिन आज हम अपने आप को भूल गए, अपने देश को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए,